कल इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की मुलाकात हुई अटक जेल में, और इस मुलाकात के दरमियान क्या क्या हुआ था ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और क्या इमरान खान साहब के वकला को इमरान खान साहब से मुलाकात करने की आज इजाज़त मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और क्या इमरान खान साहब के केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा और ये 16 सितंबर से पहले पहले यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट से पहले हो जाएगा या फिर नहीं होगा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। इमरान खान साहब का मुकदमा इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है और सबका ख्याल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो भी इसका फैसला होगा उसे फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले जाया जाएगा और इमरान खान साहब को असर रिलीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिलेगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी रिटायरमेंट से पहले पहले इमरान खान साहब को नवाज कर जाएंगे, क्योंकि जो उनके दिल में इमरान खान साहब की इज़्ज़त है या इमरान खान साहब जितनी तवक्कुआत उनसे लगा के बैठे हैं, उनका तकाजा है कि वो रिटायरमेंट से पहले पहले एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला करें जिससे इमरान खान साहब की सियासत को चार चांद लग जाएँ और वो अपने घर में ज़मान पार्क में भी तशरीफ़ ले जाएँ। लेकिन उससे पहले, क्योंकि सारा सिस्टम इस सूरत को जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किसी वक्त भी इंटरवेंशन हो सकती है, लिहाजा जानबूझ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो मामलात हैं उसको घसीटा जा रहा है। मसलन इमरान खान साहब के वकला कल इमरान खान साहब से मिलना चाह रहे थे। वो 3 वकील, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब भी शामिल हैं, जिसमें नईम हैदर साहब भी शामिल हैं और एक बुटर साहब भी हैं, अली एजाज बुटर साहब, ये तीनों अटक जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन वकला को मुलाकात नहीं करने देगी, लिहाजा वो इमरान खान साहब से अपने वकालतनामों पर दस्तखत नहीं करवा सके। ज़ाहिर है जब दस्तखत नहीं होंगे तो वो मुकदमा नहीं लड़ सकेंगे, तो इससे ज़ाहिर इमरान खान साहब का जो केस है वो 3-4 दिन मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो गया। इसी तरह कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनकी तबीयत अलील थी, लिहाजा कोई मज़ीद पेशरफ्त फ़ैसले पे या केस के ऊपर नहीं हो सकी। सेम इसी तरह कुछ मालूमात हैं जो पंजाब के जेल खाना जात महकमे से मंगवाई गई हैं, वो सुबह पहुँच जाएंगी चीफ जस्टिस के पास। तो आज जब जेल खाना जात की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचेगी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उससे खासे मुतमईन होंगे, क्योंकि जो इमरान खान साहब की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक और कानून के मुताबिक इमरान खान साहब को सहूलतें दे दी गई हैं। लिहाजा ये केस मुझे बहुत ज़्यादा स्पीड से चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें जो इमरान खान साहब के वकला हैं उन्हें भी कोई ख़ास जल्दी नहीं है और अभी तक ये डिसीजन नहीं हो सका कि इस सारे केस को लीड कौन करेगा। क्या चौधरी एतजाज़ हसन साहब करेंगे, लतीफ़ खोसा साहब करेंगे या ख्वाजा हारिस साहब करेंगे, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं इस फैसले के बाद और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद थोड़े से पस मंज़र में चले गए हैं, वो अब आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। तो अब 2 ही वकील हैं जो इस सारे मामले को लीड कर सकते हैं, या चौधरी एतजाज़ हसन साहब कर सकते हैं या फिर लतीफ़ खोसा साहब कर सकते हैं। तो लतीफ़ खोसा साहब अदालत गए हैं, लेकिन अभी तक उनके पास कोई वकालतनामा नहीं है या उनके पास कोई मैंडेट नहीं है कि वो केस को बाकायदा लीड कर सकें। तो एक वकीलों का इशू है। दूसरा, ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर छुट्टियां चल रही हैं और ये छुट्टियां सितंबर में ख़त्म होंगी। वहाँ पे ज़ाहिर है मुकदमों का प्रेशर है, जजेस हैं नहीं, और ये जो 2 रुकनी बेंच है ये कितनी देर तक दूसरे मुकदमात को सस्पेंड करके इस केस को सुन लेगा। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भी गुंजाइश यही है कि वो सितंबर में छुट्टियों के ख़ात्मे का इंतज़ार करे और उसके बाद इमरान खान साहब का केस जो है उसको थोड़ा सा स्पीड अप किया जाए। और इस दौरान इमरान खान साहब की ज़ाती ख्वाहिश ये है कि ये केस उड़ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच जाए और जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब रिटायरमेंट से पहले पहले एक कोई कलीदी फ़ैसला कर लें जिससे इमरान खान साहब को फ़ायदा हो जाए। लेकिन मुझे ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस दौरान हो सकता है कोई मुआवजा हो जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सोमोटो ले ले, या फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच जाए और जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब अपनी रिटायरमेंट से पहले पहले अपने पुराने दोस्त, अपने पुराने क्रिकेटर और उस शख्सियत को जिसके वो बहुत ज़्यादा फ़ैन है उसको कोई रिलीफ दे सकें या उसे गुड टू सी ये कह सकें। तो अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को कितनी देर निपटाती है। अगर वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी फैसला करती है तो फिर भी इमरान खान साहब के वकला के पास गुंजाइश मौजूद होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करें और वहाँ से उन्हें सपोर्ट मिल जाए। एक और चीज़ जिसके बारे में उनके वकला डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये केस इसी स्पीड से चलता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकते हैं हम, ये कह के कि जानबूझ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो डिले कर रही है और जिससे इनके जो मौक़िल है उसको नुकसान पहुँच रहा है। तो ये भी प्ली ली जा सकती है, लेकिन ये भी अभी प्री मैच्योर है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आध हफ्ते के अंदर अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मायूस होकर इनके वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाएँ। तो आने वाले दिनों में
बहुत कुछ आपको नया देखने में मिलेगा कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक्टिव होगी। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से शायद छुट्टियों का बहाना किया जाए या छुट्टियों को बाकायदा महसूस किया जाए कि छुट्टियाँ प्रेशर ज़्यादा है, हमारे पास जजेस नहीं है कि हम इमरान खान साहब के केस को डे टू डे हेयर कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और फिर जो इमरान खान साहब के वकला हैं उनकी तरफ से भी सुस्ती का मुजाहरा मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि शायद उनको फीसिस नहीं मिल रही या उनको महसूस हो रहा है कि अगर हम इस हद से आगे बढ़े तो फिर हम रेड लाइन क्रॉस करेंगे जिसका नुकसान हमें होगा। तो हर तरफ से इमरान खान साहब का जो मामला है वो ताख़ीर का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। अब सवाल ये है कि कल बुशरा बीबी के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई और ये पहली मुलाकात है जेल के अंदर, और उसके लिए बाकायदा जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें ये सहूलत दी गई थी कि हफ्ते में एक बार उनकी अहलिया या उनके इंतहाई करीबी रिश्तेदार उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो बुशरा बीबी की दरख्वास्त पे बुशरा बीबी को इजाज़त दे दी गई। बुशरा बीबी जब 4 गाड़ियों के काफ़िले में अटक पहुंची तो उन्हें रास्ते में रोक लिया गया। फिर उन्हें पुलिस की गाड़ी में बिठा के उन्हें इमरान खान साहब तक ले जाया गया और उनकी गाड़ियां जो ज़ाती गाड़ियां हैं बुशरा बीबी की वो पीछे रह गई। फिर जब बुशरा बीबी जेल के अंदर दाखिल हुई तो फिर इमरान खान साहब को उनके सेल से लाया गया और उन्हें बुशरा बीबी के साथ बिठा दिया गया। वहाँ सुपरिटेंडेंट थोड़ी देर तक रहे, उन्होंने खातून से चाय का पूछा, कॉफ़ी का पूछा और उसके बाद नहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनको बिठाया। और फिर खान साहब को ला के उन्होंने उनके सामने बिठा के खान साहब से भी पूछा कि अगर हमारे लायक कोई खिदमत है तो बताइए, आपको पानी चाहिए, आपको चाय चाहिए या फिर आपको काफ़ी चाहिए। तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने पानी उनसे मांगा और उन्हें पानी दे दिया गया। उसके बाद जब वो अपनी बातें करते रहे तो थोड़ी देर सुपरिटेंडेंट साहब फासले पे खड़े रहे, लेकिन जब बार बार इमरान खान साहब उनकी तरफ देख रहे थे तो फिर वो वहाँ से चले गए। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों अकेले रह गए। और इस दौरान इमरान खान साहब ने अपनी जो दुख हैं वो उनके सामने रखे कि कमरा बड़ा छोटा है और उसके अंदर कीड़े आ जाते हैं, फिर वाशरूम ओपन है, उसमें से बू आती है, बिजली जो है वह चली जाती है, कूलर उन्होंने मुझे दे दिया है लेकिन वो हबस में इजाफा कर देता है, उससे हबस कम नहीं होता। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस हबस के मौसम में एसी चाहिए लेकिन एयर कंडीशन अवेलेबल नहीं है। फिर उन्होंने ये बताया कि पहले जो वज़ू के लवाज़मात थे वो नहीं थे, लेकिन अब मुझे वज़ू के लवाज़मात फ़राहम कर दिए हैं कि अब मैं वज़ू इत्मीनान से कर लेता हूँ। फिर उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे जाए नमाज़ बिछाने का मसला है, लेकिन मैं चारपाई खिसका के वहाँ पे जाए नमाज़ बिछा के नमाज़ अदा कर लेता हूँ। फिर उन्होंने इस इत्मीनान का इज़हार भी किया कि 5 वक्त में नमाज़ पढ़ रहा हूँ और कुरान मजीद के मुताले का मुझे बड़ा टाइम मिल रहा है, फिर तस्बीहात का मुझे बहुत टाइम मिल रहा है और इसके साथ साथ कुछ थिंकिंग का और सोच का भी बहुत मौका मिल रहा है। फिर उनके पास 2 किताबें हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया कि मैं ये किताबें पढ़ रहा हूँ और मुझे इनमें बहुत मज़ा आ रहा है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ज़ाहिर है कोई हालात बहुत अच्छे नहीं हैं जेल के जो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के शायान शान हो, लेकिन अब ये अल्लाह ताला की तरफ से मिन जाना वाला है, तो मैं इसको बड़े हौसले के साथ, हिम्मत के साथ इसको बर्दाश्त करूँगा, क्योंकि अगर मैंने अपनी कमज़ोरी का इजहार किया तो फिर ये सारी रियासत है या इस्टेब्लिशमेंट है या गवर्नमेंट है जो चली गई है उनको बड़ी खुशी होगी, तो मैं उनको खुश नहीं करना चाहता, लिहाजा मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अलबत्ता मेरे वकला से कहें कि अगर मुझे अडयाला जेल मुंतकिल किया जा सके तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो जज है उसके फैसले में लिखा गया है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए। इसके बाद खातून की तरफ से भी बड़ा हौसला दिया गया, फिर उनको पढ़ के इमरान खान साहब के ऊपर फूंक भी मारी गई, फिर उन्हें नई तस्बीहात भी दी गई, फिर उन्हें यह भी बताया गया कि अल्लाह ताला रहम करेगा, करम करेगा और बहुत जल्द एक बड़ा मुआज़ा होने वाला है जिसके बाद आप अपने घर में होंगे। ये सब लोग आपका रास्ता नहीं रोक सकेंगे, जितनी भी ताकतें इकट्ठी हो जाएं आपका रास्ता खोटा नहीं किया जा सकता और आप पाकिस्तान के मसीहा हैं और एक वक्त आएगा और बड़ी जल्दी वक्त तो आएगा जब आप दोबारा पाकिस्तान को लीड कर रहे होंगे, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा को लीड कर रहे होंगे। फिर कुछ सरगोशियाँ भी की बीबी ने उनके कान में और खान साहब की तरफ से भी कुछ सरगोशियाँ हुई, लेकिन इन सरगोशियों में क्या कहा गया था इसके बारे में कोई हमें हतमी तौर पे पता नहीं लगा। फिर इमरान खान साहब ने कोई नई चीज़ें उनसे मंगवाई हैं जो उनकी डेली यूज़ की हैं, कुछ टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, फिर नए स्लीपर्स हैं, कुछ टॉवल्स हैं और इस टाइप की चीज़ें जो उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो उनसे कहा गया है कि आप यहाँ पे पहुँचा दें और इनसे बात करें कि ये मेरा हक़ है और वो मुझे पहुँचा दें। और बीबी ने उनसे कहा कि ठीक है। फिर कुछ सियासी मामलात में उन्होंने इसके साथ डिस्कस किए और उनसे कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब से आपने ये कहना है। फिर जो कोर कमेटी है उनसे कहें कि मीटिंग्स करें और सियासी फ़ैसला जो भी वो करें, लेकिन उस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद उस वक्त तक नहीं होगा जब तक मेरी तरफ से मंजूरी नहीं होगी। और वो जो सियासी फ़ैसले हो गए उसके लिए उन्होंने किसी साहब का नाम लिया कि वो आएँ और वो मुझसे बाकायदा फ़ैसला लेकर जाएं और फिर जाकर सुनाएं, और अगर वो मुमकिन नहीं है
तो फिर आप हर हफ्ते आया करें और यहाँ आके मुझे डिस्कस किया करें और मैं फिर अपने फ़ैसले से आपको मुतला कर दूंगा और आप फिर उनको बताएं। फिर बीबी को ये भी कहा गया कि आपने पार्टी के ऊपर नज़र रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी को कैप्चर करना चाहते हैं, पार्टी को निगलना चाहते हैं, तो मैं इतना मौका किसी को नहीं देना चाहता। फिर उन्होंने अपने बच्चों का जिक्र भी किया कि जिनको वो मिस कर रहे हैं, फिर अपनी बहनों का जिक्र भी किया जिनको वो इस वक्त मिस कर रहे हैं, और इसके साथ साथ उन्हें कुछ अपने वर्कर्स हैं जिनका बहुत एहसास था, जिन्हें वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। फिर इन्होंने ये भी बताया कि वो तहज्जुद पढ़ रहे हैं और फजर की नमाज़ भी सुबह उठ के पढ़ते हैं और उससे पहले बाकायदा तहज्जुद पढ़ते हैं, तो उन्हें इबादत करने का बड़ा मज़ा आ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो थी उनको आपस में डिस्कस की। तो बहुत कुछ ऐसी सरगोशियाँ हैं जिसका ज़ाहिर हम आप जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल बीबी को इमरान खान साहब हाई स्पिरिट में महसूस हुए और उन्हें जो लोगों को तवक्को थी कि वो दिल गिरफ्ता होंगे, बहुत ज़्यादा उदास होंगे और बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहे होंगे, या उन्हें जो जेल की सोबतें हैं या तकलीफ़ें हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही होंगी, तो ऐसी बात नहीं थी। फ़र्स्ट टाइम जब दोनों की मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने बड़े हौसले का मुज़ाहरा किया और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जेल के बारे में कहा जाता है कि इसके पहले 4 दिन मुश्किल होते हैं, अगर वो 4 दिन आप निकाल लें तो उसके बाद हर चीज़ आसान हो जाती है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अडॉप्टेबिलिटी की बहुत बड़ी सलाहियत दी है कि चाहे इंसान किसी भी हालत में हो वो हालात को अपने साथ अडॉप्ट कर लेता है, फिर वो उसमें रंगा जाता है। तो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है कुछ अरसे में एक्टिवली कंफर्टेबली आगे बढ़ते चले जाएंगे और वो जो उनको शुरू में परेशानी थी वो अब कम होती चली जाएगी। हाल बता उनका जो तिब्बी मुआयना है वो रेगुलर हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये एज उनकी 73 साल है और गो वो स्पोर्ट्समैन हैं, लेकिन इसके बावजूद एज का अपना तकाजा होता है और उनके जॉइंट्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स महसूस हो रही है जिसकी वो कंप्लेन कर रहे हैं। तो शायद आने वाले दिनों में किसी एक्सपर्ट्स को बुलवा के उनके जॉइंट्स को चेक करवा लिया जाए। फिर ज़ाहिर है वो एक्सरसाइज के आदी हैं और वहाँ पे एक्सरसाइज का उनको मौका नहीं मिल रहा, और सेल के अंदर वो जितनी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको बाकायदा वॉक करने का मौका दिया जाए, और अगर जेल के अंदर जिम है तो उसमें जाके उन्हें एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पिछले 55 साल से मुसलसल एक्सरसाइज की है। तो इस तरह अपने आप को एक्सरसाइज से आइसोलेट करके वो को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं कर रहे। तो बहरहाल ये मुलाकात अच्छी रही और इस अच्छी मुलाकातों के आने वाले दिनों में नए सिलसिले में निकलेंगे और नई चीज़ें भी निकलेंगे। अब वकला का मसला है, तो आज 3 वकला कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकें, और अगर ये मुलाकात हो गई तो वकालतनामों पर साइन करके फिर इमरान खान साहब के कुछ नए केसेस हैं जिनको डील किया जाएगा। तो आज भी कोशिश है वकला की, लेकिन मुझे ये कोशिश कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही।